हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप हमारे संग फॉलो करते चल रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पाइथन के बेसिक्स का आइडिया है ना, आपने इंस्टॉलेशन भी परफॉर्म कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम अपने पाइथन कोड को टेस्ट कर सकते हैं। अभी के पॉइंट पे हम एक संग स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं जिसको हम फ्यूचर में लिखेंगे, लेकिन एक रेपल हमें पाइथन प्रोवाइड कराता है जिसमें हम पहले अपने किसी भी कोड को टेस्ट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग अ स्क्रिप्ट। तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि रेपल क्या है। तो रेपल बेसिकली एक फुल फॉर्म है, एब्रिवेटिव है फॉर रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप। तो यहाँ पे लूप में ये पहली तीन स्टेप्स बेसिकली आपके परफॉर्म होते हैं। और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ये सिंपल एक प्रोग्रामिंग लेवल की शेल है। जैसे कि अगर आप विंडोज पे काम करते हैं तो आपको एक पावर शेल मिलती है, जावा अपना एक रेपल प्रोवाइड कराता है। आप लाइनक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बैश एक डिफॉल्ट शेल होती है। ऐसे ही पाइथन अपना एक रेपल प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप पाइथन के सिंटेक्स को, कोड्स को, फॉर्मेट को, डेटा टाइप्स को, किसी भी चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं। जिसको भी आप स्क्रिप्ट में डालना चाहते हैं आप उसके पहले वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इजी भाषा में आप उसको एज ए टाइप ऑफ ड्राई रन भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रीडिंग स्टेप, इवेल्युएटिंग एंड प्रिंटिंग स्टेप्स के हिसाब से आप एक इनपुट, यूजर एक इनपुट देता है, वो इनपुट प्रोसेस होता है और उसका आउटपुट आपके स्क्रीन पे दिखता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से एक लूप है जहाँ पे सबसे पहली स्टेप होती है कि यूजर इनपुट देता है। वो एक सिंपल कमांड्स हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और फिर वो डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में मेमोरी में पार्स होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। सिंपल भाषा में मे बी मैं एक नंबर एंटर कर सकता हूँ, या मैं एक स्ट्रिंग एंटर कर सकता हूँ, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ। तो जो भी मैं इनपुट एंटर करता हूँ वो रीड होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है हमारी इवेलुएट। यहाँ पे जो भी हमने इनपुट किया, जो भी हमने फंक्शंस डाले या जो भी हमने लॉजिक लगाया अपने स्क्रिप्ट के लिए हमें डाला, वो स्टेप्स इवेलुएट होंगी, प्रोसेस होंगी। जो डेटा स्ट्रक्चर हमने पहली स्टेप में लिया था उसके ऊपर से प्रोसेसिंग एवेलुएशन होता है। एंड फाइनल स्टेप आती है मेरी प्रिंट। तो जो भी इवेलुएशन से मेरा रिजल्ट आया या जो भी मेरा आउटपुट आया उसको स्क्रीन पे जब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो वो थर्ड स्टेप होती है मेरी प्रिंट स्टेज। तो इस तरह से आप रेपल में बेसिकली सेम स्टेप को लूप्स में अगेन एंड अगेन टेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज रेपल। तो हम क्विकली अपने लाइनक्स के शेल पे हम अपने रेपल को यूज करके देखते हैं। तो रेपल यूज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल अपने पाइथन का वर्जन डिफाइन करना है, पाइथन 3। एंड इसने मेरे लिए एक रेपल को स्टार्ट कर दिया है। अब इस रेपल में मैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1+1। तो ये मेरे को एक आउटपुट देगा। यही चीज़ आप अपने शेल में भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप एक प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि क्या वो आपको सेम आउटपुट दे रहा है जो आप चाह रहे हैं। तो आप इस तरह से रेपल में अपने कमांड्स को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, छोटा सा एग्जांपल है, आप वैल्यू डालिए और आप ये चेक करिए कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या ये एक्चुअल में यही वैल्यू प्रिंट करेगा मेरे लिए। देखने में ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं, बट ये छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं रेपल में। और गोइंग फॉरवर्ड हम अपने कोर्स में इसको हेविली यूज करेंगे, हम छोटे छोटे लॉजिक्स को टेस्ट करने के लिए। तो एक बेसिक छोटा सा हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर लूप का। अभी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे देखेंगे कहाँ क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में रेंज पास कर रहा हूँ और मैं सिंपल उस रेंज को प्रिंट करता हूँ। तो ये एक फॉर लूप सिंटेक्स है, इसने मेरे लिए 1 से 9 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके देख सकता हूँ। तो मैं एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर लेता हूँ। मैंने एक फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दी है। अब इसी स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग कंप्लीट मैंने कंकैटिनेट कर दी है। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग क्या वैल्यू प्रिंट करती है। सिमिलर मैनर में मैं स्ट्रिंग का टाइप दे सकता हूँ कि किस टाइप की वैल्यू मेरा वेरिएबल स्टोर कर रहा है। तो
दीज आर द थिंग्स जिनको मैं रेपल पे टेस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो रेपल में आप और भी बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप पाइथन पे बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं या पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को टेस्ट मोर और लेस टेस्ट कर सकते हैं रेपल पे। तो ये प्री एनवायरमेंट है, हम इसको अगेन क्विकली टेस्ट करते रहेंगे। नाउ आपने रेपल चला के देख लिया, इसमें टेस्टिंग करके देख ली। मेन पॉइंट है आप इसे कैसे लॉग आउट करेंगे। तो अगर आप सिंपल एग्जिट चलाते हैं तो वो आपको बताता है कि नहीं, या तो आप कंट्रोल डी दीजिए या फिर एग्जिट को विद ब्रैकेट्स प्रोवाइड कराइए। तो इस तरह से आप ग्रेसफुली अपने रेपल से लॉग आउट कर जाते हैं। जो भी आपने परफॉर्म किया, यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, एवरीथिंग एक मेमोरी की फॉर्म में बनती है, चलती है, और वो उसके बाद वाइप आउट हो जाती है। तो रेपल टेस्टिंग तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम जो कमांड्स हमने रेपल में टेस्ट किए हैं, जो भी लॉजिक हम रेपल में टेस्ट कर रहे हैं, कैसे हम एक पाइथन फाइल बना के उन सेम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। बाय बाय।